कृषि सुधारों से जुड़े नए कानूनों के खिलाफ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सेक्टर 34-35 लाइट पॉइंट में प्रदर्शन किया। हाथों में तख्तियां लिए पहुंचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिल और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की व सरकार की अर्थी जलाई। युवा कांग्रेसियों ने सरकार पर इन बिलों को संसद में जबरन, अलोकतांत्रिक और असंसदीय ढंग से पास कराने का आरोप लगाया। अध्यक्ष लव कुमार ने कहा कि यह कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने वाला है। सरकार की इस नीति से अन्नदाताओं की परेशानी बढ़ेगी। अन्नदाताओं ने ही कोविड-19 और आर्थिक मंदी के बुरे दौर में देश को संभाले रखा। किसान समझौता कृषि सेवा कानून का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे किसान अपने ही खेत में सिर्फ मजदूर बनकर रह जाएंगे। किसानों के ऑर्डिनेंस बिलों को लेकर जहां पूरे देश में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है किसानों की तरफ से और पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी किया जा रहा है, आज चंडीगढ़ युवा प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी इस बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। हमारे साथ इस समय युवा नेता मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहोगे? सर, आज हमने यूथ कांग्रेस ने लव कुमार जी के नेतृत्व में किसानों के जो इन्होंने बिल पास किया है उसके विरोध में आज हमने प्रदर्शन किया है। और आज हम इस सरकार को आपके द्वारा एक मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी हर नीति विफल है। आपकी कोई भी पॉलिसी शुरू होती है तो वो सिर्फ आपके जो मित्र हैं अंबानी अडानी उनकी जेबें भरने से शुरू होती हैं और वहीं आके ख़त्म हो जाती हैं। आप अपने हमारे देश को निजीकरण की तरफ धीरे धीरे निजीकरण की तरफ घसीटते जा रहे हो, जिसका आने वाले टाइम में जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत बुरा होगा। आप जैसे आज देख लीजिए कि हमारे किसान प्रधान प्रदेश पंजाब के साथ जो हरियाणा सरकार ने किया, एक किसान पे जो कि उनके साथ ऐसा निर्णय लिया गया कि वो एक तरह से जैसे आतंकवादी हैं जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए, पत्थर रख दिए गए, वाटर कैनन उन्होंने बड़े यूज़ किए। लेकिन मुझे लग रहा है खट्टर जी ये भूल गए हैं कि जो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं वो कोई आम लोग नहीं है, वो हमारे सिखों की द्वारा हमें जो शिक्षा हमारे गुरु नानक देव जी ने दी है उन सिखों पे, उनकी शिक्षा पे चलने वाले हमारे सिंह भाई हैं। और ये पंजाब प्रदेश एक चट्टान पे बना हुआ प्रदेश है जिसे आप अपनी गंदी राजनीति से अलग नहीं कर सकते। और मैं आपको यही संदेश दूंगा कि जब तक हमारे किसान भाइयों के संतुष्टि के द्वारा उस पॉलिसी को नहीं चेंज किया जा सकता, जब तक हमारे किसान भाई दिल से ना कह दें कि हाँ आज हम जो भी बिल या पॉलिसी में वो परिवर्तन ला रहे हैं वो आने वाले टाइम या किसानों के लिए अच्छा है, जब तक यूथ कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री निवास जी भी पूरे टाइम कल वो वहाँ पे रहे। हर तरह से हम किसान भाइयों की मदद कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में हमारे किसान भाई जो जंग लड़ रहे हैं वो दिल्ली से जीत के आए और हमारे देश की प्रगति में वो सहयोग करें। जैसे ये विरोध काफ़ी समय से चल रहा है, पर आज चंडीगढ़ युवा कांग्रेस जागा है, क्या कहना चाहोगे? नहीं सर, चंडीगढ़ युवा कांग्रेस पहले भी जागा हुआ था। चंडीगढ़ युवा कांग्रेस कभी सोया नहीं है। ये था कि हम सोशल मीडिया पे कॉन्टीन्यूसली हमारे किसान भाइयों की मदद कर रहे थे, क्योंकि किसान भाइयों का अपना कोई ना तो IT सेल है ना सोशल मीडिया से लिंकअप हैं। तो हमने उनकी पूरी मदद वहाँ से की है, लोगों तक मैसेज पहुँचाया है कि कौन से बिल, ये इन्होंने 3 बिल पास किए हैं, हर किसी को बताया है। और आज पूरा देश हमारे पंजाब के किसान भाइयों के साथ खड़ा है और युवा कांग्रेस चंडीगढ़ ऐसे ही उनके साथ खड़ी रहेगी। अगर आपको लगता है कि जैसे ये बिल गलत है तो कोई सीनियर किसी नेता का अभी तक बयान नहीं आया आपके? नहीं, सीनियर नेता के बयान, क्योंकि ये जो मुद्दा उठा है ये किसान भाइयों के साथ है, इसमें किसी भी तरह की राजनीति नहीं हो रही। इस विरोध प्रदर्शन को किसी भी तरह का राजनीतिक रूप नहीं दे रहे हैं। ये एक आवाज़ है जो बहुत ज़रूरी है और किसानों की आवाज़ है, हमारे देश की आवाज़ है, ना कि किसी पार्टी की आवाज़ है। तो इसीलिए जो भी समर्थन है, जो भी है, वो हमारे किसान भाइयों को हम दे रहे हैं, ना कि किसी राजनीतिक फ़ायदे के लिए। जो मैसेज है वो सच्चाई है जो आज पूरे देश को दिख रही है, सारे लोग सुन रहे हैं। आप देख लीजिए, आप तो यहाँ पहुँचे, आपका हम बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। जो बड़े चैनल अंबानी अडानी के चैनल्स हैं उन्होंने तो आज तक किसानों की कोई न्यूज़ भी नहीं चला। जैसे किसान पंजाब से बड़ी तादाद में दिल्ली तक पहुँच गए, कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिल्ली में, हालांकि आपकी जो प्रधान है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी वहाँ पर है, हालांकि अभी तक वो वहाँ पे कोई किसानों का समर्थन देते दिखाई नहीं दिया। नहीं, मैंने आपको बताया ना कि ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये हमारे देश की बात है। उसके तहत हमारी पार्टी, हमारे सीनियर लीडर्स जो भी कर रहे हैं एज अ सोशल वर्कर कर रहे हैं। हमारे
श्रीनिवास जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पहुँचे हैं। आप चेक कीजिए, वो वहाँ पे दिन रात वहाँ हमारी टीम काम कर रही है बिना किसी झंडे से। वो सोशल वर्क चल रहा है, वो हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, ना कि हमने यहाँ कोई राजनीति करनी है। इसका राजनीतिक चेहरा बनाने का कोई हमारा मकसद नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि बीजेपी की सेंटर में सरकार है, वो पॉलिसी अच्छी बनाए, किसान लोग खुश होकर घर को आए। आपको अब प्रधानमंत्री बने हो, आप अकेले बीजेपी के प्रधानमंत्री थोड़ी हो, अब तो आप देश के प्रधानमंत्री हो। आपका हक अकेला सिर्फ अपनी पार्टी के लिए सोचने का हक नहीं है, आपको तो सारे देश के लिए सोचना चाहिए। आप अच्छे काम करो, हमें तो मुद्दा ही नहीं मिलेगा कोई बात करने का। तो आप तो करो ना पहले अच्छे काम, आप उनके हक में कुछ कीजिए, कौन कैसे कोई विरोध कर पाएगा। हम चाहते हैं कि किसानों की पूरी जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो उनकी डिमांड है, उसे पूरी करें। हम कौन होते हैं इसका राजनीतिक रूप करने वाला। अगर आप पॉलिसी ही अच्छी बनाएंगे, लोग आपके खिलाफ बोलेंगे नहीं। लेकिन आप अगर पीछे 6 सालों से लेके अब तक देखिए, मोदी जी की एक भी कई बात आज तक सच नहीं हुई है। 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है 2 करोड़ नौकरियाँ तो उससे ज़्यादा तो हम गंवा चुके हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि हम किसानों की जो आय है उसे दोगुनी कर देंगे, ये भी एक तरह का इनका जुमला ही है। और वैसे भी अमित शाह जी इस चीज़ को कह ही चुके हैं ऑफिशियली कि वो तो एक जुमला था जो मोदी जी बोलते रहते हैं। तो हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहेंगे कि ये कोई पॉलिटिक्स करने का टाइम भी नहीं है। आज जो लोग पंजाब से भारी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं, वो सच में दिल से तंग हैं। आप उन पे वाटर कैनन चला रहे हो, लाठियां बजवा रहे हो और रस्तों में खड्डे खोद रहे हो। कहाँ की राजनीति है ये? कहाँ के देश, आप देशभक्ति की बात करते हो, कहाँ की देशभक्ति है? तो हम तो यही मंशा है कि आपके द्वारा एक अच्छा मैसेज आए और हमारे किसानों का जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी हो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंडीगढ़ युवा प्रदेश कांग्रेस के यूथ नेता, जिनका कहना है कि हम हमेशा से ही किसानों के साथ खड़े हैं और इसमें चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कोई भी किसी भी तरह की राजनीति नहीं कर रहा। वीडियो जर्नलिस्ट मनविंदर सिंह के साथ रविंदर कुमार, उदय न्यूज़ लाइव, चंडीगढ़।